तो जब वो हुआ we figured out अच्छा तो अगर ऐसा है then I can charge you to find the people you want to meet and make a connection with. Pakistan today is the best country in the world to start an online venture. क्योंकि अभी space बिल्कुल empty है, लोग आ गए हैं, internet users आ गए हैं, there's ways to pay and collect money. The last large growth emerging market in the world that hasn't been won yet. ये इस मुल्क में आप अभी हैं. So this is the time to start a venture online. In this country, you're very blessed to be here right now. अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं अज़ाद चायवाला। मिलियनेरो, ये जो भाईजान है आपके सामने, मोनिस रहमान इनका नाम है, एंड ये आपके दोस्त हैं। आज नहीं तो कल आपके दोस्त लाजमी होंगे। व्हेन यू गेट टू अ पोजीशन जहां पे आपको टीम मेंबर्स चाहिए तो आपको फिर ज़ाहिर वो रिक्रूट करने हैं। इर्द गिर्द अगर आपको नहीं मिले तो आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ Rozee.pk। ठीक है, और भी इनके टाइटल्स हैं, लेकिन आई एम इंटरव्यूइंग हिम बिकॉज ऑफ Rozee.pk। ओके, तो मनस कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग द नेक्स्ट 1 घंटा। वो आप कह रहे हैं 7 बजे भाग जाएंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, मैं 7:30 तक आपको यहीं रखूंगा। सबसे पहला सवाल मोनिस ये है कि व्हेन डिड यू फाउंड Rozee.pk? Rozee.pk was officially founded 2008 में, मगर informally as an experiment मेरा ख्याल है 2005 या 6 से स्टार्ट हो गया था, और उसमें हम अपनी हायरिंग हमारी अपनी हायरिंग उसके थ्रू हो रही थी। 2008 में हमने इसको officially लॉन्च किया for the public as a commercial entity, and when I say it was a commercial entity, it was still free. ठीक, और कितना अर्सा आपने फ्री रन किया इसको? इसको तकरीबन 5 साल हमने फ्री रन किया, बिकॉज ये एक बिहेवियर चेंज है। उससे पहले लोग अखबार के थ्रू, उनके इश्तिहार थे अखबार के अंदर, और जो सीवीज आते थे वो दे वुड बी बाय पोस्ट, कुछ ईमेल्स के थ्रू आते थे। तो इसकी ये है कहानी। ज़बरदस्त। एंड इज इट ट्रू कि ये इसको एक्सीडेंटल सक्सेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी ये मेन प्रोडक्ट नहीं थी, आपकी कोई और कंपनी थी एंड आप उसके लिए रिक्रूट नहीं कर पा रहे थे, देन यू थॉट ओके, यानी इट्स सो कॉस्टली टू एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर्स? यही कहानी है इसकी। कितनी कॉस्ट थी न्यूज़पेपर्स की? हमने अपने लिए इसको वी क्रिएटेड इट। आइडिया वाज कि शायद अगर ये सक्सेसफुल रहा देन वी कैन मेक अ कंपनी आउट ऑफ इट, बट दैट वाजंट द प्राइमरी रीजन, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इफ इट वर्क और नॉट। और हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं अभी तक we're doing with दुकान, which we'll speak about, ये सारे accidental experiments से when the traction came, उस वक्त we realized कि this is a business. माशाल्लाह। एंड व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग उस वक्त एवेन्यूज क्या होते थे रिक्रूट करने के, क्या जरिए थे? यार उस वक्त मेन न्यूज़पेपर था, अखबार में इश्तिहार, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। आई वाज एक्सप्लेनिंग 8 लाख का एक इश्तिहार है, जो कि छोटे इदारे, छोटे स्टार्टअप्स, इवन मीडियम साइज फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड इट। तो अखबार में एक्सपेंसिव था और इट वाज पेनफुल, क्योंकि जब सीवीज आपके पास आते थे यू वुड हैव टू ओपन ईच वन, इट वाज अ पेपर सीवी। तो इश्यूज थे, इट वाजंट आइडियल फॉर स्मॉल कंपनीज, इट वाज गुड फॉर बिग कंपनीज, बिकॉज आपकी तो एचआर टीम है हु इज गोइंग थ्रू सीवीज एंड दे आर डूइंग द प्रिंटिंग, दे आर डूइंग द सॉर्टिंग, और फिर आगे भेज रहे हैं। तो ये था। मनस, ये जो Rozee.pk आइडिया है, इट्स नॉट अ न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने सिर्फ इसको एक ट्विस्ट दी है, पाकिस्तानी ट्विस्ट दी है। थिंग्स लाइक monster.com, हॉट जॉब्स, करियर बिल्डर डिड एग्जिस्ट। क्या फॉर एन एंटरप्रेन्योर ज़रूरी है कि उसके पास एब्सोल्युटली यूनिक आइडिया हो, कि या कैन ही कॉपी अनदर आइडिया और उसको अपना रंग दे दे? देखें आजाद, देयर इज नो सच थिंग एज एन ओरिजिनल आइडिया। जो भी आइडियाज हैं वर्ल्ड वाइड, दे आर बेस्ड ऑन सम प्रीवियस आइडिया। उसमें कुछ इजाफा किया है, कुछ चेंज किया है, कुछ ट्विस्ट डाला है। हमारे लोकल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स दे आर फैसिनेटेड बाय इंटरनेशनल साइड। ओ फेसबुक है तो गूगल है। हम खुद अपने यूज केस के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए वी आर नॉट क्रिएटिंग एप्लीकेशंस। तो रोजी, इसका नाम भी देखिए, इट वाज Rozee.pk, नॉट Rozee.com, नॉट कॉम, हालांकि वो भी है हमारे पास। गोल ये था, यूनिकली created website by people in Pakistan, for job seekers in Pakistan and people in Pakistan. अब उसमें जो आपकी इनोवेशन आती है वो अच्छी खासी है। तो रोजी में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं that are specific to our environment in Pakistan. तो रोजी was built for Pakistan with a lot of pride. माशाल्लाह। अच्छा, कमिंग टू
पीके, आप क्या कहते हैं? You had it out for about 5 years free. What was your entire expense? वो 5 साल में क्या इस पे आपका खर्चा आया? ये तो आपने, it's a very difficult question. I haven't calculated the cost. मगर अगर आप इसको देख लें, वेबसाइट बनाई थी कोई, I think 2-3 लोग थे who built the initial site. उनकी उस वक्त जो सैलरी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी because salaries have increased. तो अगर पूरा खर्चा लगा लूं तो कोई 10-20 लाख से ज्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर आज वो करने को आए तो देन ऑब्वियसली आप खुद हिसाब लगा लीजिए, सैलरीज हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. ये 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं. व्हेन डिड यू गाइस फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग मनी, और कब आपको लगा कि ये यानी सेल्फ सफिशिएंट है या प्रॉफिट कमाने लग गई है? तो देखो, ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये कॉन्स्टेंटली इनमें इनोवेशन होती है. ठीक है, आपकी साइट तो बन गई, यू कैन पोस्ट अ जॉब, जॉब्स व्यू भी हो रहे हैं, दैट्स बेसिक. उसके पीछे जो AI एल्गोरिथम्स हैं, जो मैचिंग एल्गोरिथम्स हैं, इस तरह के जो फीचर्स, ये तो आज भी उस पे इनोवेशन हो रही है. सो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि द प्रोडक्ट इज मेड एंड बस डन. प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहा है. तो इफ यू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आज तक जो स्पेंड किया वो तो बहुत ज्यादा होगा, राइट? बिकॉज हमारी पूरी सेल्स टीम है, उसके अखराजात है, वी गॉट मार्केटिंग, वी गॉट, तो द टोटल एक्सपेंस इज मच मोर. बट इनिशियली आई वाज सेइंग इट्स इजी टू गेट स्टार्टेड. नहीं, मेरा सवाल ये था, सॉरी, कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, यानी 2005 से आपने स्टार्ट किया, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड इट स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग मनी, और इतना पैसा कि वो अपने खर्चे पूरे कर रही है एंड इट्स मेकिंग मनी? हाँ, ठीक है. तो ये 2007 में रोजी वाज प्रॉफिटेबल. बाय द वे 2007 में रोजी वाज कैश फ्लो पॉजिटिव. हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2005 में, बट 2007 के एंड तक वी वर एक्चुअली प्रॉफिटेबल. हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि फ्री रखें, मगर कुछ जो फीचर्स हैं उनको हम पेड रखें. तो पहला जो हमारा था फीचर, दैट वाज सीवी सर्च. हम कहते थे कि जॉब्स आप फ्री में पोस्ट करें, बट इफ यू वांट टू गो एंड सर्च सीवीज जो कि आपके हाथ में, यू डोंट हैव टू वेट फॉर पीपल टू अप्लाई, एम्प्लॉयर्स को, तो उसकी एक फी थी. तो दैट प्रोडक्ट स्टार्टेड टू सेल अर्ली. तो उससे हमारी वी हैड सम सेल्स. दूसरा जो प्रोडक्ट था, इट वाज द व्हाइट लेबल जॉब पोर्टल्स. और मुझे याद है हमारे फर्स्ट क्लाइंट से UBL था, बैंक था, जैज जो उस वक्त नेम वाज मोबिलिंक, और बहुत सारे ऐसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनकी जो हायरिंग साइट थी वो हमने उनको दी थी एज अ व्हाइट लेबल प्रोडक्ट व्हिच वाज कनेक्टेड टू देयर मेन साइट. तो उसका भी एक एनुअल फी थी उसकी. तो इधर से हमने स्टार्ट किया, उधर से वी गॉट कैश फ्लो पॉजिटिव. फिर हमने कहा एक दिन कि देखेंगे जॉब्स तो फ्री चल रहे हैं, बट इतनी हायरिंग हो रही है इसके थ्रू, वी शुड बी एबल टू चार्ज. एंड दिस इज द स्टोरी. I don't know if you want me to answer that now, but this is a very interesting story how we started to charge for jobs. Bismillah. तो ये फ्री था. फिर एक दिन I realized कि देखें इतनी हायरिंग हो रही है, इसमें वैल्यू क्रिएट हो रहा है. एवरेज जो सैलरी थी उस वक्त, it was about 32,000 rupees median salary. तो let's start charging. तो बहुत एतराज आया फ्रॉम इंटरनल टीम कि अगर आप ये करेंगे हमारी जो ट्रैफिक है will drop और ये होगा वो होगा. मैंने कहा यार, eventually we have to make our money. This is why we're doing it. तो हमने स्टार्ट किया, आई थिंक जॉब पोस्टिंग की हमने प्राइस रखी कोई 800 रुपए. ठीक. और 800 रुपए जब प्राइस हमने उस पर ऐड की, तो what we noticed was next day हमारे जो जॉब्स एडवर्टाइज हो रहे थे, they dropped to 20%. और सबने कहा देखे हमने आपको ये बताया था कि ये होगा, और वही हुआ है. तो वही हुआ था. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट तो होना था, you don't know what will happen. मगर आजाद, उसके कोई 2-3 हफ्ते बाद हमने नोट किया कि वो जो 20% जॉब पोस्टिंग थी वो बैक टू 80% पहुंच गई. 80% वाज लेफ्ट, मगर वो पेड थे. तो नाउ 80% ऑफ माय जॉब पोस्टिंग्स आर पेड एंड वी सेड वाओ, दिस इज फैंटास्टिक. अच्छा, जब ये हुआ ना, फिर हम तो शेर बन गए. हमने कहा अच्छा ठीक है. तो फिर हमने अपग्रेड किया फ्रॉम 800 टू 1200. 2-3 हफ्ते बाद 1200 टू 1800, 2200. So we were doing a test of the price, what people would pay for. क्योंकि first time in the history of this country, somebody sold a virtual product for the local market, जो कि आपकी online उसकी sale हो रही है. It was a behavior change and it started working. इनको मैं अपडेट कर दूं, जो मेरा इनके साथ वास्ता पर है, वी पेड 45,000 रुपीज़ पर जॉब जो हमने पोस्ट लगाई है. वो इनका एक प्रोडक्ट है जहाँ पे ये गारंटी देते हैं कि हम उसको फिल करेंगे. एंड जो हमारे पास दूसरा पैकेज है, आई थिंक वी पे 75,000 a year, और हमें इजाज़त मिलती है कि हम जो नॉर्मल सा फीचर्ड होता है ना, जितनी मर्जी जॉब्स लगाएं. एंड आई एम क्वाइट कंफर्टेबल हैप्पीली
हैप्पी कस्टमर ऑफ द 70,000 या 75,000 वाला पैकेज? मुझे अगले साल वो फिर हम इंक्रीज कर देंगे, 85 कर देंगे। नहीं, मैंने एक वीडियो भी निकाला था जहां आई मेंशन हैप्पी विद देम, द मोमेंट यू टेल देम यू आर हैप्पी, आपकी प्राइस ऊपर जाएगी। आपने कहना है बिल्कुल। मैंने इन्हीं से ना आपके कंपेटिटर्स बनाने हैं, ओके, इन्हीं से। एंड यू बेटर बी स्कैर्ड, राइट? वी टॉक्ड अबाउट आपकी माशाल्लाह सडन ग्रोथ। यू मस्ट बी स्टिल ग्रोइंग। आई मीन अगर आईटी मार्केट को देख लें तो 50% लास्ट ईयर ग्रो हुई है। द वे पाकिस्तान में बिजनेस जितनी जल्दी से आ रहा है, माशाल्लाह यू सीइंग डबल डिजिट ग्रोथ स्टिल, राइट? Yeah, we're growing, mashallah. COVID was a very tough year for Rozee. I mean, we always speak about the good stories, but you should hear the bad stories. आसान नहीं होता। COVID में hiring बिल्कुल freeze हो गई थी। In fact, hiring क्या, layoffs हो गए थे। और जो हमारे existing clients थे, who owed us money, जो invoices उनको दिए थे, वो भी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे यार 1-2 महीने दें, we need to see कि क्या हो रहा है, हमारे अपने क्या हालात होंगे। तो COVID में अप्रैल, मार्च से लेके जून तक हमारी आमदनी बिल्कुल ड्राई अप हो गई थी, इस हद तक कि हमने सोचा यार अब क्या करेंगे, वी हैव टू पे सैलरीज, हमारे एक्सपेंसेस थे। मगर कोविड के बाद मेरा ख्याल है जून के बाद एकदम से स्टीप गेन आया और 2020 वाज आवर मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर और इस साल उससे भी अच्छा होगा। तो बहुत अस्टॉनिशिंग है कि व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज द वर्स्ट ईयर इन हिस्ट्री बिकेम द बेस्ट ईयर। और यही स्टोरी है विद ई कॉमर्स एंड अदर ऑनलाइन एक्टिविटी के कोविड एक्चुअली हेल्प्ड, क्योंकि पीपल सेड कि यार ये ऑनलाइन का मतलब जमाना है, आई डोंट हैव टू ट्रैवल, आप मतलब यू स्पेंडिंग मोर ऑफ योर टाइम ऑन योर फोन। दैट्स रियली गुड माशाल्लाह। यू टॉक्ड अबाउट टर्नओवर, हम टर्नओवर पूछ सकते हैं? रफ फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर्स बेशक नहीं। एब्सोल्युटली पूछ सकते हैं, आप पूछें। व्हाट इज द फिगर? आजकल क्या टर्नओवर हो रहा है? सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं बता। ठीक है, आपकी प्राइवेट चीज है। कैन वी आस्क कि आपकी टीम में बंदे कितने काम करते हैं? आई एम सॉरी, इट वाज अ बिट ऑफ अ जोक। ये देखिए, वी आर अ प्राइवेट कंपनी, तो एज अ प्राइवेट फर्म एक एडवांटेज जो होता है, यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज अ लॉट ऑफ योर नंबर्स। Exactly. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट, बट एक चीज आपको आई कैन टेल यू दैट रोजी इज प्रॉफिटेबल टुडे, एंड इन फैक्ट रोजी इज प्रोबेबली वन ऑफ द ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट्स एक्चुअली profitable. If you look at the other platforms, they've reached huge scale. Uber ko dekh le, look at the Careem and the Raz and Food Panda. But if you look at the net profitability, everybody is losing money. I'm not saying it's a bad thing. It's actually smart to lose money. We also, lost a lot of money. But aaj ke din mein, more because we had to be profitable. We had to. Hamare paas koi aur option nahi tha. So because of that, Rozee became profitable. It's probably one of the only profitable platforms in the country. अगर आप OLX को देख लें, OLX ने in this country it spent $27 million इन्वेस्टमेंट, इश्तहार जो लगाए हैं उनकी टीम पे जो अखराजात आए हैं, और OLX में पीक में they had a revenue of $1.5 million। अब तो और भी नीचे, तो अब तो OLX चेंज हो गया, it's a new site, it's doing well। तो आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, Rozee has done really well as compared to these other large companies with foreign investors like Naspers जो आया था, क्योंकि उन्होंने इसको इन कैश नहीं कर सके। And I think in that sense, Rozee is a success story. It's very difficult to monetize and to make money on classifieds in Pakistan. बहुत मुश्किल काम। True. अपना the reason I was asking for your turnover was क्योंकि मेरे entrepreneurs हैं, इनका हौसला मैंने बढ़ाना है, and it would have really helped। मैंने बताना था, चलिए 15 साल में देखिए, you can create ज़बरदस्त legacy, you can create an amazing product, और इतना है। हमें rough figure भी नहीं दे सकते? Are we talking about above $10 million annually? Above $10 million annually? ये देखिए, I'm really hesitant to answer this question. No problem. I tell you that Rozee is growing, Rozee is profitable, and that that profitability is growing quickly. और जो amounts हैं, देखिए 3 million है, 5 million है, 12 million. This is a function of time. It can go very high now, क्योंकि जब online आपके platforms होते हैं इस तरह, आपकी जो incremental cost होती है ना for extra sales, वो नहीं होती कुछ। आपका platform बन गया, आपके overhead fixed है। Once you get profitable, उसके बाद जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा सेल आती है वो स्ट्रेट प्रॉफिट पे चली जाती है माशाल्लाह। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ये खूबसूरती है कि अगर आपके एक्सपेंसेस उस स्केल से ग्रो नहीं हो रहे जिस स्केल से आपकी आमदनी ग्रो कर रही है,
जो कि होता है if you structure it right, फिर हर additional sale goes straight down to your net margin. माशाल्लाह. तो ये इसकी खूबसूरती है. Now the challenge is how do you come to the point where you break even at reasonable quality? क्योंकि अगर आप अपने expenses बहुत low रखते हैं, फिर इसका मसला ये होगा कि you won't have the proper infrastructure, you won't have the support, it won't be up and running, आपकी bandwidth की issues आएंगे, you won't be able to do marketing. So getting to the break-even point is the first challenge. Yes. उसके बाद classifieds do very well. Mashallah. And you guys, you would classify yourselves as a software as a service, yes? Yes, we are a SaaS platform. We're probably the first SaaS platform in the country, the first charged SaaS platform in the country for sure, and most likely the first profitable SaaS platform. माशाल्लाह. अच्छा, जिस क्योंकि इनको मैंने समझाया कि लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया करो, वही जो चीज़ आपने बोली है, यू हर्ड इट फ्रॉम द एक्सपर्ट. मेरे खुद के भी हैं, आपके भी हैं, आई एम टेलिंग देम दैट इट रियली वर्क्स. इट्स रियली, मैंने इनको ये ऊबर वाला, इनको ये जो फूड पैंडा वाले बिजनेसेस जो है ना, वो सारे ब्रेक डाउन करके दिखाए थे. सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर तो ये देख लें, ये भी उस जैसा प्रोडक्ट है. अच्छा, व्हाट डू यू गाइज डू फॉर मार्केटिंग? और आपकी वर्ड ऑफ माउथ फैल रही है, आर यू कंफर्टेबल कि नहीं भाई हम ग्रो कर रहे हैं, और डू यू प्रोएक्टिवली गो स्पेंड मार्केटिंग डॉलर्स? So it's almost embarrassing to tell you this, but we didn't spend a lot of money on our marketing and our user acquisition. क्योंकि organic growth इतनी ज़्यादा है और थी jobs में, everybody wants a job. तो acquisition cost हमारी was zero. हमारा ज़्यादा expenditure हुआ है getting clients, क्योंकि ये एक B2B sales platform है. तो लोग तो आ जाते हैं, but I have to go to an employer, छोटा इदारा, big company, मेरी sales team जाती है, उनको explain करती है, उनके jobs लेके आती है, we have to charge them. तो SaaS platforms are beautiful, मगर पाकिस्तान में अभी हम early stages पे हैं कि corporates pay करें for SaaS platforms, जो कि बहुत तेजी से हो रहा है. हमारे जो corporates हैं, they're buying Salesforce भी ले रहे हैं, रोजी तो उस वक्त से आ रहा है. तो SaaS platforms का, if it's a corporate B2B SaaS platform, आपके जो viewers हैं, they should know कि online के अलावा currently आजकल जो user behavior उसमें pull की जरूरत है. और pull का ये मतलब है कि आपकी एक sales team होनी चाहिए, ground force होना चाहिए, जो कि door to door जाए, meeting schedule करे, talk to HR head, talk to the CEO, और वो sales close करे. उसमें expenses भी हैं, उसमें आपके sales लोग की training भी important होती है. एक वक्त ऐसा आता है जब ये इतना मेन स्ट्रीम हो जाता है, you don't have to tell anybody, अपने आप आके क्लिक करके दे पे. पेमेंट्स वाला इशू अभी सॉल्व हो रहा है इस मुल्क में. तो इसकी एवोल्यूशन जो है वो वही होनी है that we've seen in India, that we've seen in the US, we've seen in Dubai. पर अभी जरा हम अर्ली स्टेज पे, तो अभी आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं SaaS प्रोडक्ट्स के लिए जरा जोर ज्यादा लगता है. ट्रू, माशाल्लाह. सो आप क्या कह रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग बजट जो है वो बेसिकली डायरेक्ट सेल्स वालों पे लग रही है, एंड दीज फिजिकल बंदे जो है बिजनेस टू बिजनेस जा रहे हैं कि जी यार आप रिक्रूटमेंट ऐसे कैसे कर रहे हैं, कम एंड यूज आवर प्रोडक्ट. Historically, yes, because we didn't need to spend, but abhi you're going to see that Rozee is going to be much more active in online acquisition through Facebook, through Google and all the other channels. क्यों? क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था Rozee में, आपको एग्जांपल देता हूँ, 2003 में पाकिस्तान में कोई 2.3 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे बस. और वो यूजर्स ज्यादातर अपने ऑफिस से, ऑफिस के लिंक के साथ DSL में they would connect. रात को 6 बजे के बाद traffic of this country went zero, right? Because office से हो रहे थे. सोशल सर्फिंग थी नहीं थी. आज के दिन में आपके 100 मिलियन स्मार्टफोन कनेक्टेड इंटरनेट यूजर्स हैं. 100 मिलियन. अच्छा, 100 मिलियन की अहमियत काफी है. वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में जो अडल्ट्स हैं ना, there are 110 मिलियन. इसका मतलब है कि a very significant portion आपके जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उम्र में ज्यादा, who can spend money, तकरीबन सारे इंटरनेट पे आ गए अब. तो इसका मतलब है कि मेरी जो एक्विजिशन स्पेंड है, जो मेरी रीच है, जो मेरी एफिशिएंसी है, आज इन पाकिस्तान बहुत ज्यादा. तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज मेकिंग गुड सेंस इन पाकिस्तान. बट इफ यू गो बैक 10-15 इयर्स, उससे आपकी एक्विजिशन इतनी नहीं आती थी. आज आ रही है, तो हमारी स्ट्रेटजी भी उसी तरह इवॉल्व हो रही है. एंड वी शुड हैव बीन डूइंग दिस अर्लियर. आई एम सॉरी, सो इट्स अ मिस्टेक. तो हम लेट.
The best of us make mistakes. अच्छा, are you planning on growing outside of Pakistan? क्या यही रोजी, are you going to take it to the Middle East या कहीं और, या सिर्फ पाकिस्तान में फोकस रखेंगे? देखिए, we are operating in the Middle East. We have मेहनती platform which is basically Rozee skinned in Arabic. और उधर भी हमारा है, काम चल रहा है. But जो realization मुझे आई है as an entrepreneur in Pakistan recently कि हमारी जो लोकल जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और उसका साइज मैसिव है. वी आर प्रोबब्ली व्हाट द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. 100 मिलियन इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन यूजर्स जो कि ग्रो कर रहे हैं. पेमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग लार्ज इंटरनेट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. हर जगह इंडिया में देख लें, इधर देख लें, ब्राजील में देख लें, दे हैव रीच्ड मैच्योरिटी. पाकिस्तान अर्ली स्टेजेस पे है. And इसके बाद who do you have with that kind of population and internet spend? तो focus, my view is now कि अगर entrepreneurs हैं, पहले आप पाकिस्तान पे खूब जान लगाएं, focus, क्योंकि देखिए अगर आपके 100 clients हैं और 100 के 100 इधर हैं, आपकी efficiency ज़्यादा है as compared to 100 clients नहीं है आपके पास, 20 clients इधर हैं, 20 clients श्रीलंका में, 20 clients इधर है, 20 क्लाइंट्स उधर है. आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है और आपके जो नेचुरल ब्रांड एडवांटेजेस हैं, ऑपरेशनल एडवांटेजेस हैं, पार्टनरशिप एडवांटेजेस, वो सारे आपके स्प्रेड हो जाते हैं. इट स्प्रेड्स द मैनेजमेंट टीम इन फोकस. तो अगर वही 100 आप इधर से लेके आते हैं तो आपका फायदा ज्यादा है. जब ये मार्केट, यू ग्रैब द मार्केट, इनफ ऑफ द मार्केट, एंड देन यू से कि अगली ग्रोथ जो है वो कहां से आएगी. देन यू गो इंटरनेशनल. गोइंग इंटरनेशनल टू सून for local entrepreneurs is a mistake, in my view, unless you've raised $100 million from a large fund जो कहता है यार इधर भी करो, तो फिर ठीक है. That's financial engineering. It's okay. ठीक, माशाल्लाह, that's good advice. अच्छा, आपने financial वो raising की बात की है, तो in 2015 I read कि आप लोगों ने funding round complete किया. You got around $6 million. 6.5. क्यों? Why do you feel like आपको पैसे की जरूरत थी? You were profitable या just personal ख्वाहिश थी to sell off a bit of a share? Yeah, what was the need for that? तो आप रेज करते हैं ना फंडिंग, आपकी जेब में नहीं आते पैसे. ये न्यू स्टॉक फ्लोट होता है और वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी ऑपरेशनल इनकम में आ जाती है. दिस इज नॉट अ कैश आउट कि आपने शेयर बेच दी, अपनी जेब में डाल दिए तो खुश. इन्वेस्टर इन्वेस्ट इसलिए, आपके जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आप इसको ग्रो करें. टेक रेवेन्यू फ्रॉम 5 मिलियन टू 25 मिलियन. दैट्स व्हाट दे वांट टू डू. क्योंकि फिर जो आपकी शेयर प्राइस में ग्रोथ आती है, इट्स क्वाइट अ बिट. ऑनलाइन क्लासिफाइड्स हैव अ मल्टीपल. इन अदर वर्ड्स, दैट इफ आई हैव रेवेन्यू ऑफ 5 मिलियन, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट हाई बिकॉज जो उसका मल्टीपल बहुत हाई होता है. बैंक्स का फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट पे देखें, आपके जो बैंक्स हैं उनका जो ट्रेडिंग जो मल्टीपल है ना, अगर उनकी आमदनी 100 है तो उनकी वैल्यू भी 100 है और मे बी 120 है या मे बी 80 है. इंटरनेट स्टार्टअप्स, द फिनटेक्स को देख लें, क्लासिफाइड्स को देखें, दे हैव मल्टीपल्स ऑफ 15, 16, 28. तो जब आपकी आमदनी इंक्रीज होती है तो आपका शेयर प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर जाता है. True, that's true. अच्छा, are you thinking of ever going public? क्योंकि पाकिस्तान में कम ही इंटरनेट कंपनीज पब्लिक जाती हैं, and I'm just wondering. ऑप्शन है, बट पब्लिक के देखिए, why do you want to go public? असल तो ये सवाल है कि क्यों. I mean, there has to be a reason, not just कि जी public. मैं पर्सनली अगर आपकी जगह हूँ, आपकी अच्छी खासी एग्जिट हो जाएगी. you'll be able to focus. माशाल्लाह, you're an entrepreneur. आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा वो खुर्क लगी रहती है टू डू समथिंग एल्स. लाइक अभी दुकान.com का Dukan.pk की बात हम करेंगे, तो दैट्स अनदर वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स. सो आई एम थिंकिंग you either put this on management, ठीक ठाक मेरी कैश का हुआ है, कैश फ्लो आ रहा है, it's not bothering me, or you take it public, management के हवाले कर दिया, keep a small share, sell vast majority of it, and then फिर you can invest the rest in some other great product, inshallah. तो देखिए, अभी नहीं, आपकी बात सही है. अभी we haven't needed to do that for cash flow. For example, आपको पता है, also the chairman and co-founder of a fintech जो Finja है. Finja recently announced we closed a round of $10.15 million और उसमें HBL भी investor आया for the first time. A bank has invested in a fintech first time in the history of Pakistan. It's HBL, a big bank. इसी तरह, with what we're doing now,
with Dukan, which I hope we'll have a chance to talk about. Udhar been very blessed in terms of investor interest वगैरह. तो ये सारे जो इदारे ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इनकी टीम्स भी इंडिपेंडेंट हैं, ये ग्रो भी इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, मगर इनकी आपस में there's so much advantage you can get when you join these together. Each of them grow at the same time. So this is a movement. This is not creating a company usko flip kar do ji ab I'm going to go and have a nice car or a nice house. मैं इसलिए नहीं कर रहा. I've never been after money. I'm after impact. और जब तक वो impact maximize नहीं होगा, I'm not interested in a cash out यार. मैं क्या करूँगा? ठीक है, I'll go and buy a farmhouse or something. उससे क्या होगा मेरा? नहीं कोई नहीं. Maybe you'll give it to charity. चलिए आपकी अपनी मर्जी. Okay, so we talked about investment. हमारे जो ये entrepreneurs आपको देख रहे हैं, there many are at an early stage. When do you think? I mean, you are now 100% bankable. आप यानी you're investable. सबको पता है अगर आपके साथ पैसे लगाएंगे तो there's a big chance that वो loss Sorry? लगाएं. तो फिर आप कब लगा रहे हैं? जब at any point I'm happy. मैंने देखे लिंक्डइन वाले ने कितने लगाए हैं, मेरे को यार मैं भी इतने लगा सकता था. इट्स नॉट एन इशू एंड आई हैप्पीली जॉइन यू एट सम पॉइंट. तो जहाँ तक ये इन्वेस्टर्स की बात जाती है, एज एडवाइस टू यंगस्टर्स, व्हेन शुड दे सीक इन्वेस्टमेंट? कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, कुछ करवाते नहीं हैं, यानी दे डोंट सीक इन्वेस्टमेंट, कहते हैं कि जी मैंने इसको पकड़ के रखना है. दे डोंट थिंक अबाउट द मल्टीपल्स, दे डोंट थिंक अबाउट द ग्रोथ जो वो ऐड कर सकते हैं इफ दे हैड अ कैश पाइल. तो व्हाट वुड यू एडवाइस हमारे जो यंग पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे विद रिगार्ड्स टू फंडिंग? दो चीजें आपको मैं कहता हूँ. एक तो ये है कि इसका जो जवाब है, दिस इज बेसिकली वेरी डिपेंडेंट ऑन आपका क्या बिजनेस है और आपका स्टेज क्या है. तो आई कैन एडवाइस वेरी स्पेसिफिकली देन, बट आई विल गिव यू अ जनरल स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, और ये हर केस में अप्लाई नहीं होगा. जनरली आपके जो लोग हैं, दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइस है कि आप पहले अपने लिए अपना जो प्रोडक्ट है, जो मॉडल है, उसको यू हैव टू वैलिडेट इट, क्योंकि सबसे कीमती रिसोर्स है आपका टाइम. ठीक है, इस टाइम में आप 2 साल इस पे यूर क्रिएटिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट, यार ये करेंगे, ये फीचर्स हैं, हम एक्साइट हो जाते हैं, पर हो सकता है मार्केट डजंट नीड योर प्रोडक्ट द वे यू थिंक इट नीड्स इट, और रिस्पॉन्स नहीं आता. आपके 2 साल वो जाया हो गए, ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टर्स. तो पहला आपका जो काम है, इट इज टू वैलिडेट योर बिजनेस मॉडल. क्या इसमें जान है? क्रिएट अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVC, टू डू अ टेस्ट. ये है, विल पीपल पे फॉर दिस? इफ पीपल आर पेइंग फॉर इट, how quickly can you acquire customers? When you prove to yourself कि this is financially viable, इसमें हल्की हल्की growth आ रही है, ये देखिए, I've grown my revenues, मेरा product stable है, customers like it, वो time होता है कि आप VC के पास जाएं. Even early stage you're losing money, but you've proven आपका product है, इस product की the customer wants this product and the customer is willing to pay for this product. And third, जब ये चीजें मैं करता हूँ, जब मेरे ये expenses होते हैं, तो फिर मेरी इंक्रीमेंटल सेल्स होती है, मेरी एक्विजिशन कॉस्ट इस तरह ग्रो कर रही है. अब जब आप एक इन्वेस्टर के पास आप जाएंगे, उसका रिस्क बहुत लो हो गया. ही डजंट हैव टू से यार विल पीपल बाय दिस प्रोडक्ट, होगा कि नहीं होगा. वो बहुत हाई रिस्क है. उस तरह के जो है वेंचर्स वो भी हैं कि आपके पास कुछ नहीं अभी, जैसे वी डिड विद फिंजा जब लॉन्च हुआ था, वी डिडंट हैव एनीथिंग. आइडिया की बेसिस पे ऑन द बैक ऑफ अ नैपकिन वी रेज फंडिंग. उस वक्त तो वी डिडंट इवन हैव अ कंपनी और अ बैंक अकाउंट. उसके बाद अकाउंट खोल. मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा. दिस इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है. फिंजा नैपकिन के ऊपर, एक रुमाल के ऊपर हमने लिखा था, एक आइडिया था. अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा था? मैंने कहा कि मोनिस बैंकेबल है, मोनिस को आंखें बंद करके पैसे दे दो, ही विल पुट इट इन द राइट प्लेस. तो ही बिल्ट हिज क्रेडिबिलिटी. 15 साल 16-17 साल में ही बिल्ट हिज क्रेडिबिलिटी. आपको भी गौर करना है कि लोग जो ये कह रहे हैं, मैं कितनी बार बैठा हूँ इन दीज इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इवेंट्स पे, एज अ जज, एज एन इन्वेस्टर, ईमान से गुस्सा आता है. इन वन आई इवन हैड टू शाउट. 80% जो बच्चे वहां पे आ रहे थे ना, उनके जहन में एक आइडिया था, कागज पे लिखा हुआ था, और एंड दे हैव नो एक्यूमेन. बिजनेस की कोई हिस्ट्री नहीं है, कभी प्रॉफिट कमाया 1 रुपया नहीं. बस जी सर मेरे पास है ना एक AC है ना, वो जी 300 रुपये फी घंटा चलता है, वट एवर द हेल्थ उसकी प्रॉब्लम थी. मैंने कहा ये लो चेकबुक, मुझे 40 दिला दो. अभी हमने एक भी नहीं बनाया. सो
What he's trying to say is जो भी आपका बिजनेस है उसको चालू करो, उसको चलाओ, दिखाओ कि यार इसकी डिमांड है, ये पैसे कमा रहा है, फिर हजारों इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागे आ जाएंगे। एंड क्योंकि अब ये सीरियल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। सीरियल का मतलब है वो खुर की इन्होंने जो है ना काबू में नहीं रखी, काबू में रखी अंटिल ही ग्रू वन बिजनेस, लेगेसी बना दी। आज ये कुछ भी ना करें तो वी नो हिम कि यार वो बंदा है जिसने Rozee.pk स्टार्ट की है। इफ यू लुक एट पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, आपको कि जी क्लासिफाइड्स किसके हैं, OLX, आप गाड़ियां किसने बेचनी है, पार्क व्हील्स, जॉब्स कहाँ पे लगानी है, ये भाईजान Rozee.pk। सो ही बिल्ट दैट, ये इनकी लेगेसी हो गई है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ लेगेसी बिल्ड करो, उसके बाद पीपल विल कम चेसिंग, पैसा आपके पीछे भाग आएगा। सही है ना? एक चीज है जो कि बहुत अहम है फॉर योर व्यूअर्स, देखिए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड गोल क्या होता है? व्हेन यू टॉक टू दीस पीपल एंड आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आइडियाज आते हैं मेरे पास के यू नो एंड आई लाइक टू एडवाइस, उनका एंड गोल है कि बस रेज करें हम पैसे किसी तरह, अगर रेज करेंगे वी आर सक्सेसफुल। माइंडसेट ये हो गया है। और आपको यू शुड रियलाइज कि व्हेन यू रेज मनी, वो जो इन्वेस्टमेंट आई है वो अमानत है। You have to treat it sacredly. It's your responsibility कि you give a return. आपने सोना नहीं है until you make investors happy. तो ये बहुत important चीज है। और दूसरी चीज है कि raising funding is not the goal. वो goal नहीं है आपका। Goal is success. आपका काम असल start होता है after you raise funding. So of course be happy you raise funding. पर असल काम तो उसके बाद start होता है। अच्छा, Rozee.pk हो गई, we've learned, you started it एक्सीडेंटल नहीं, यानी वास्ट मेजोरिटी जो एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, मैं कहता हूँ यार निकल आया करो, सड़क पे आ जाओ, चल पड़ो, आपको मंजिल मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम। वो ओरिजिनली प्रोडक्ट क्या था दैट यू एक्चुअली बिल्ट दिस साइड प्रोडक्ट फॉर? वो क्या था ओरिजिनल प्रोडक्ट? दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू Rozee.pk। वो क्या प्रोडक्ट था दैट यू वर रिक्रूटिंग फॉर? वैसे हम क्यूरियस हैं। इनिशियल प्रोडक्ट तो वाज वेरी सिंपल। आप आए, जॉब एड आप उस पे ऐड करें एंड योर जॉब वुड गो लाइव, और फिर लोग आके they would apply for jobs. That was it. Very simple. It's forms. इसमें कोई काम नहीं है। You misunderstood my question. I wanted to ask कि वो बिजनेस कौन सा था जिसके लिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे थे? Yes. बिजनेस हमारा ओरिजिनली जब स्टार्ट किया था, जब मैं आया था 2003 में, I launched a social networking site that was predating Facebook. वो LinkedIn उस वक्त अभी स्टार्ट ही हो रहा था। In fact, Reid Hoffman had invested in my business, Naseeb.com, Naseeb, which is a holding company, because we were launching a Muslim social networking site. क्योंकि ये 9/11 के बाद है, 9/11 के बाद globally US में, UK में जो मुसलमान थे, they were feeling very insecure क्योंकि सारे जो गोरे थे उनके इर्द गिर्द कह रहे थे यार are you violent, are you going to bomb me? तो हालांकि these were your neighbors and friends, वो बहुत stress था। तो there was a need for a community. Naseeb.com was born, और जो हमारे initial investor थे Reid Hoffman, good friend, he had invested in Friendster, which was friends of friends वाला मॉडल। तो उससे हमने लर्न किया कि इससे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक ग्रोथ आती है, तो वो भी हमने इसमें इंप्लीमेंट किया। एंड Naseeb.com became a very large Muslim social network, और ज्यादातर जो यूजर्स थे वो यूएस में थे और यूके में थे। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। और हुआ ये कि उस सोशल नेटवर्क में it was a lot like Facebook, you could have news feeds से आपके, you could post pictures, you could post blogs, मगर हमने फिर ये देखा कि ये इस्तेमाल जो हो रहा है, ये ज्यादातर जो लोग बहुत एक्टिव हैं, ये वो लोग हैं who are interested in finding a soulmate, who are interested in finding a husband or a wife, और वो एक्टिविटी बहुत तेजी से स्टार्ट हुई थी, हालांकि it was originally made as a social network। तो जब वो हुआ, we figured out, अच्छा तो अगर ऐसा है then I can charge you to find the people you want to meet and make a connection with. So we launched subscription service for those people who wanted to meet other people, और ज़्यादातर वो ऐसे लोग थे who were interested in finding a soulmate, husband, wife. बात फिर आगे वही आई, आप सड़क पे उस रास्ते पे चल पड़े एंड यू फाउंड वन प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल कोई और हो रहा था, यू टर्न्ड इट, फिर साइड में ये रोजी निकल आया। अब वो नसीब डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, द नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट एक्टिवली, वो ऑटो पायलट पे है, उस पे कोई अटेंशन नहीं है, इट्स नॉट अ बिग पीस ऑफ आवर इनकम स्ट्रीम, जो है वो चल रहा है, हम उधर से आगे निकल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दुकान, जिसको नीचे आपने लिखा हुआ है Dukan.pk, उसकी प्लग इन थोड़ी करते हैं। माई यूजर्स आर एंटरप्रेन्योर्स, हम सारे दुकानें चलाते हैं, ठीक है कप के चाय पी रहे हैं एंड बार बार दिखा रहे हैं चाय, ये है हमने नोटिस किया चाय वाला। तो ये मैं आपको जरा इस प्रोडक्ट का इंशाल्लाह वन डे इट्स गोइंग टू बी मेन स्ट्रीम,
और हम इसका अलहदा से इंटरव्यू करेंगे, ये भी इल गो डाउन इन हिस्ट्री. सो व्हाट इज दुकान और हाउ कैन इट हेल्प हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड व्हाट विल इट हेल्प देम, हाउ कैन इट हेल्प देम मेक मोर मनी? कॉन्सेप्ट क्या है? जो है ना आजाद, दुकान इज द सम of all of my experiences in entrepreneurship in Pakistan. रोजी का जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, easy tickets जो हमारी ऐप है for ticketing, फिंजा जो है in which we have a wallet, online payments उसके through, loans दे रहे हैं, SMEs को loan दे रहे हैं, we've given 50,000 loans unsecured completely on our phone in an online manner. ये सब चीजें को देखते हुए क्या what uptake क्या है, need क्या है, during COVID हमने नोट किया था कि जो शॉप्स थे वो क्लोज थे ज्यादातर. They were having a very tough time. And मैं फिर I went into the market, I talked to the shopkeepers के what are the issues, और सब कहते काश ऑनलाइन सेल्स हमारी हो सकती, पर इनकी एजुकेशन नहीं थी इतनी. They didn't have anything except for smartphones. They didn't understand what is a gateway क्या होता है, what is like online जो platforms क्या होते हैं. They didn't have software के programmers. तो ये सब कुछ देखते हुए हमने ये एक ऐप इजाद की है दुकान के नाम से, जिसके थ्रू अंडर 1 मिनट उर्दू में, इंग्लिश में बहुत आसान इंटरफेस से आपका ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाता है. आपके प्रोडक्ट्स उसी वक्त अपलोड हो जाते हैं आइदर थ्रू द गैलरी और द कैमरा, और आपकी दुकान ग्लोबली व्यूएबल है. नॉट जस्ट ग्लोबली व्यूएबल बट उसमें वी इंटीग्रेटेड द पेमेंट गेटवेज. आपने नहीं करना, यू डोंट हैव टू गो एंड स्पीक टू अ बैंक कि जी मुझे एपीआईज दें. वी टेक केयर ऑफ ऑल द पेमेंट्स, ऑल द मेथड्स, क्रेडिट कार्ड, जैज कैश, इजी पैसा, अकाउंट ट्रांसफर. और दूसरे साइड पे we handle all of the logistics. We have a partnership with Ikea, we're implementing tracks, everybody's implementing. तो बस आपका एक ऑर्डर आ गया अब आपका, and when you process the order, राइडर भी आ गया, आपने उसको दे दिया, he's going to get the COD even for you, आपके ऐप के अंदर आ जाएगा कि आपके पैसे आ गए. तो this is a selling platform for 5 million micro, small, mid-sized enterprises in the country. 5 million. और ये उस तरह के लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, फर्स्ट टाइम इंटरनेट पे आ रहे हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, उनके पास हुनर है, they have the passion to sell. We are their best friends. We want to help them sell online. माशाल्लाह. आपको एक मार्केटिंग टिप दूं? प्लीज सर. आपका जो पहले बिफोर यू गाइस केम, आपके आने से पहले जो हमारे पास सोल्यूशन होता था, द सोल्यूशन दैट हर जॉब लॉग्स अपना जो आम एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उनके पास था कि फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पेज बनाओ, था ना. लेकिन फेसबुक पेज आपको असली दुकान बनाने नहीं देती, आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करने देती. वहां पे आप क्या करते हो, तस्वीर अपलोड करते हो और वो फिर उसी पे आपने नंबर लिख दिया, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है, और वो गिरता जाता, कोई पता नहीं तगड़ा कौन सा प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है. ये आप उनको पूरी की पूरी दुकान दे रहे हैं. इज दैट ट्रू? That's absolutely right. Those are the people you need to target. भाईजान, ये आपका फेसबुक पेज है ना, आप इसको हमारी Dukan.pk पे क्यों नहीं ले आते? सर ऐसे ही कर रहे हैं. Your idea is so good, we've already implemented it. That's how good your idea is. That's how fast we work. Is this product live? क्या ये अभी इस्तेमाल हो सकता है? ये लाइव है सर, लाइव है. हमारे जो अब I think we have something like 62,000 stores हैं हमारे that have opened up in a few months. बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है. ये जो stores हैं, they can share their product links on their Instagram, on their Facebook, the catalog gets shared. तो ये सब कुछ हो रहा है. तो अब Facebook के थ्रू एक प्रोडक्ट की इमेज के साथ you can put a link for buy now. वो क्लिक करेंगे, आपका पेज खुल जाएगा with all the payment options. ऑर्डर जो प्रोसेसिंग का पूरा वर्क फ्लो है ना, कि ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, ऑर्डर प्रोसेस हो गया, we do delivery. तो ये पूरा Facebook के साथ भी इंटीग्रेटेड है, Instagram के साथ, and we're also doing stuff with Google as well. तो अच्छा आइडिया है और ये पूरा है. माशाल्लाह. सबसे ज्यादा आपके यूजर्स किस इंडस्ट्री से हैं? हु डू यू थिंक आप सबसे ज्यादा किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपके जो होम बेस्ड स्मॉल जो आपके हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स. अब तो एवरीबॉडी इज डूइंग ई कॉमर्स. आप अपने न्यूज फीड पे देख लें ऑन फेसबुक, कोई शूज बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई दे हैव ब्राउनीज और कुकीज या जो भी हैं. एवरीबॉडी इज एन एंटरप्रेन्योर. तो मेरा तो ये ख्याल है कि जितने भी आपकी जो ऑडियंस है ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उनके जो फैमिली मेंबर्स, द मदर्स, द सिस्टर्स, वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं टू एन एक्सटेंट. और अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत आसान है. यू डोंट हैव टू डू एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो, फ्री है. तो एवरीबॉडी कैन सेल समथिंग एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सेल समथिंग. अगर ये फ्री है तो हाउ डू यू गाइस मेक मनी?
हाउ डू वी मेक मनी, ये तो इसके बारे में तो अभी हमने नहीं सोचा। वही Rozee.pk वाला चक्कर तो नहीं है दैट यू हैव सम प्रीमियम फीचर्स या कुछ अरसे बाद आप इसको पेड कर देंगे? ऐसे ही है यार, ऐसे ही है। तो अच्छा, वहाँ पे 70,000 नहीं चार्ज करना, मेरे एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा सर। अगर आपकी आमदनी उससे हर महीने 1 करोड़ रुपए आती है तो 2-3 लाख तो बनते ना फिर आपसे। चपेर यानी शक्ल लेके चपेर मारेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। कीप योर थिंग्स फिक्स, कीप इट कम्पिटिटिव एंड मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा लगा। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है। हम look, we don't want to charge you a commission on your sales. I don't want to charge you 35% of your sales. क्योंकि जुल्म है यार, it's not right. हम ये चाहते हैं कि जब आप ग्रो करें और आपकी वैल्यू इंक्रीज करें, उस ग्रोथ में हम हिस्सा लें। And how do we do that? हम ऐसे करेंगे कि one of the most important things through me and through my friends and my co-founders at the other companies, Finja, वो ये है कि जो छोटे इदारे हैं, SMEs जो कहते हैं, स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका मेन इशू क्या है? दे डोंट हैव कैश फ्लो। इफ आई वांट टू सेल शूज ऑनलाइन, मेरे पास कुछ कैश होना चाहिए ना। आई हैव द शूज मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड, फिर मैं सेल करता हूँ। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जब तक सेल नहीं होती मेरे पास कोई पैसे नहीं, आई कैंट मेक मोर शूज। जब वो सेल आती है, आई हैव टू वेट कि वो कैश मेरे हाथ में आए। इफ इट्स COD, इट कुड टेक 1 week 2 weeks। जब कैश आता है, कुछ अपनी जेब में डालता हूँ, कुछ से मैं और स्टॉक खरीदता हूँ, और ये होता रहता है। बट आई एम स्टक इन अ साइकिल, आई कैंट ग्रो, क्योंकि उतने ही आते हैं मेरे पास। आई हैव एवरी मंथ आई एम स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। आई बाय, आई सेल, मैं अपनी जेब में रख रहा हूँ कुछ। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक ग्रोथ कर्व पे आए, बिकॉज दे नीड कैपिटल। उनको उधार कोई नहीं देता, उनको लोन कोई नहीं देता। बैंक्स डू नॉट गिव यू लोन्स, क्योंकि कहते हैं अपने हाउस पेपर्स हैं, अपने कार के पेपर्स हैं, देन यू हैव फॉर्म्स, 3 महीने बाद आपको ख्वार करेंगे और शायद आपको लोन मिल जाए। यूजली नहीं मिलता। तो फिंजा में हम ये कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट हो गए ऑन फिंजा, कि आपको हम स्कोर करें ऑनलाइन, आपके सेल्स के अगेंस्ट, आपकी फ्रॉम योर डेटा के अगेंस्ट आपको स्कोर करते हैं। वी डोंट नीड टू मीट यू, उसी वक्त आपको हम लोन देते हैं और फिर आप उसको रीपे करते हैं, क्योंकि वो लोन जा रहा है आपकी प्रोडक्टिव ग्रोथ में। और आपकी प्रोडक्टिव ग्रोथ में अगर लोन जा रहा है तो आपकी आमदनी इंक्रीज करिए, यू बी वेरी हैप्पी टू रीपे दैट लोन, क्योंकि फिर आपको और लोन दूंगा। अब मसला ये है, ज्यादा जो आपके SMEs हैं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यूजुअली दे डोंट इवन हैव बैंक अकाउंट, कोई स्कोरिंग का मींस ही नहीं है। दुकान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आपके ऊपर सेल्स आ जाएंगे ऑन दुकान, हम देख सकते हैं कि आपकी 1 लाख के सेल हर महीने हो रहे हैं। उसके अगेंस्ट आपको स्कोर करेंगे, आपका ID कार्ड भी हमारे पास है, वी नो कि आप रियल हैं, और वी यूज दैट डेटा, आपको स्कोर करते हैं। और एक दिन आपके पास आएगा, डू यू नीड अ लोन, आप क्लिक करेंगे, उसी वक्त कैश आपकी ऐप के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। गो एंड बाय मोर सामान, स्टार्ट ग्रोइंग, रीपे द लोन, आपको और पैसे देंगे। उस लोन में भी हमारा वी हैव अ प्रॉफिट मार्जिन है उसमें, बट आपका ज्यादा प्रॉफिट है उसमें, तो इट्स अ विन विन। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा जो बहुत अहम तरीका है कि आपके जो लोग आ रहे हैं फॉर ऑनलाइन सेलिंग, उनके लिए प्लेटफॉर्म इनफ नहीं है। प्लेटफॉर्म इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उन्होंने तो सेलें करनी है ना, दे वांट मार्केटिंग। Do you have a How do you marketplace? market them? How do you help them? How do you teach them to post effective ads on Facebook? Okay, the targeting is good, the conversion rate is good. उनको नहीं पता, तो इसमें भी उनको हेल्प करेंगे। मार्केटप्लेस की आपने बात की है, तो बहुत से हमारे प्लान्स हैं कि उनके सेल्स ग्रो करें हमारे थ्रू। जब उनके सेल्स ग्रो करेंगे, देन वी आर सक्सेसफुल। व्हेन वी आर सक्सेसफुल, उसमें से कुछ हिस्सा लेंगे, अभी कुछ नहीं लेंगे। चलो ठीक है, दैट्स गुड। मैं एक सच बात बताऊंगा, ये जो आप फिंजा बीच में प्लग कर रहे हैं ना, as long as you guys are not going to be charging interest, ठीक है, आपका कोई अल्टरनेटिव जरिया है, then I'm comfortable pushing it. ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं I will give you some assurance. Finja has a partnership with Mizan Bank. हम Islamic loans दे रहे हैं, and very soon there'll be a Finja announcement about how halal our loans are. वो अभी आपको मैं मतलब नहीं बना सकता, नहीं बता सकता, but rest assured कि जो भी आपके पास फंड्स आएंगे वो हलाल होंगे इंशाल्लाह। दैट्स मेड मी रियली हैप्पी, क्योंकि मैं अंदर से सोच रहा था कि यार ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और मुझे एंड वाले वीडियो में काटना पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी कि दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट। So नहीं यार, देखिए आपके जो we have to build local products for our own needs. We can't use a Western product. तो हमारी जो we have a culture in Pakistan, we have a religion, we have our values. तो जो products मतलब हम बना रहे हैं,
we're making for our people, not for Americans. And we can't use American new products because they don't work the same way for our value system. Thank you for doing that. Next thing आपको जो पाकिस्तान में पुश करनी है is very common आम बंदे के लिए buy to let mortgages. ठीक है? I'm waiting for those really come reasonable rates because right now that does not exist in Pakistan. Okay, entrepreneurs, Dukan.pk इनका नया प्रोजेक्ट है. आप जो भी सेल करेंगे देख पाएंगे, वहाँ से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यार आपकी आईडी भी इनके पास है, आप कितनी सेल कर रहे हो. दे विल बी एबल टू ऑफर यू लोन्स ताकि आप ग्रो कर सको. उनको दिखाई देगा कि यार ये बंदा ज़्यादा ग्रो कर सकता है, इसके पास अगर स्टॉक ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा हो. एंड दैट्स वेयर दे, और बाद में ज़ाहिर है पेमेंट प्रोसेसिंग में भी ये पैसे लेंगे आपसे, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी ले लेंगे, 10, 20, 30 डॉलर महीने के ले लेंगे. एंड दैट्स व्हाट द बिजनेस मॉडल इज. शुरू में लगाने पड़ते हैं आखिर में कमाने के लिए. एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी हैज़ गॉन इनटू दिस, राइट? है ना? आपको बहुत जल्दी इसके बारे में हम अनाउंसमेंट देंगे. मतलब एक हफ्ते बस इंतजार करें, then you'll hear more information on the funding. ये नहीं कहना चाह रहे, मैं अपनी वो पेशेंट गोई कर देता हूँ. दिस इज हाउ यू मेक मनी. दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, बट फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी. मोनिस आपका ज्यादा टाइम ले लिया. वन लास्ट एडवाइस आप जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देंगे टू ग्रो इन लाइफ. पाकिस्तान अर्ली स्टेजेस पे है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती थी, लेकिन अब जितने जोरों से आ रही है ना, इट्स स्कैर्स मी कि हम कितने दूर जाएंगे इंशाल्लाह. सो वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम अ हार्डन एंटरप्रेन्योर, क्या देंगे आप? Pakistan today is the best country in the world to start an online venture. क्योंकि अभी स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है, लोग आ गए हैं, इंटरनेट यूजर्स आ गए हैं, there's ways to pay and collect money. The last large growth emerging market in the world that hasn't been won yet. ये इस मुल्क में आप अभी हैं. So this is the time to start a venture online. In this country, you're very blessed to be here right now. माशाल्लाह, very lovely advice. एक एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ? Please sir, please. काइंडली एक कैमरामैन हायर करिए. ठीक है? वो कैमरामैन भी हो, वीडियो एडिटर भी हो. He follows you around 24 hours. ठीक है? आप एक यूट्यूब चैनल, एक टिकटॉक चैनल, फेसबुक पे सारा जितना, बिकॉज ऑल दिस विजडम जो आप ना अपने साथ रखे हुए हैं एंड यानी थोड़े लालची बन रहे हैं, वी वांट यू टू शेयर दैट विद एवरीबॉडी. सो ऑन अ डेली बेसिस मेरी को आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं. देयर इजंट अ पर्सन हु कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस मोर देन यू. तो आई विल स्पीक टू यू ऑफलाइन ऑन दिस. Inshallah, if you want, I can even help you. I can hire a video editor and send. You know about 24 hours. इसको थोड़ा सा मुझे जरा 24 hours में ऐसी चीजें होती हैं you don't want on camera too. Office time, which I just want to learn from you. We need more people like you on screen. हमें ज़्यादा चाहिए. आप फॉरेन में जा चुके हैं. You know how many entrepreneurship बेस्ड प्रोग्राम्स दे हैव. आपको पता है वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट की जाती है. और यहाँ पे जी हम क्रिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं, एक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं, सिंगर्स के पीछे भाग रहे हैं. एंड आई वांट दैट कल्चर चेंज्ड. आई वांट न्यू, यानी गिव हीरोज अ न्यू फेस इंशाल्लाह. ठीक है? And you are signing up to that. ठीक है? Done है सर, done है. आई फेल्ट लाइक कि ये सारा इंटरव्यू शुरू में थोड़ा बोरिंग जा रहा था, बट हम एडिटिंग के मैजिक से इंशाल्लाह जादू से इसको लाइवन अप कर देंगे. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग कभी कभार बोरिंग होती है. ठीक है? बिकॉज वी हैव सच अ रिसोर्स हमारे सामने जो बैठे हुए हैं. मोनिस, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर गिविंग अस योर टाइम. ठीक है? एंड यू शुड सी दिस वीडियो गोइंग लाइव मे बी इन द नेक्स्ट वीक और सो. It was really nice. I've learned a lot from you, and physically जब हम मिलेंगे I would love to shake your hand inshallah. And I'll see everybody, सारे जो हमारे entrepreneurs हैं, अगले वीडियो में किसी जगह. टेक केयर हमारी दोनों की तरफ से. अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद. इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी